नरेंद्र मोदी दूसरी बार सरेंडर करेगा। 60,000 सनतें छोटी अगर बंद होंगी, 15 से 20 लाख अफराद बेरोजगार। अब हिंदुस्तान की क्या औकात है सामने चाइना के? क्या हिंदुस्तान के पास जो है ना इसकी टैरिफ वार को रिटेलिएट करने का कोई पावर गेम है? फितनतुल हिंदुस्तान और उसकी प्रॉक्सीज का ताक़ुब जारी है। फितनतुल हिंदुस्तान जो है इस वक्त डीप कह लें कि ट्रबल में है, बुरे दिन चल रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका जो है वो मुसलसल इनको जो है ना क्या कहते हैं उसको ढोल की तरह जो है ना वो बजा रहे हैं। और हर गुजरते दिन जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इन पे टैरिफ का इजाफा कर रहा है और 50% तक टैरिफ हो चुका है। अब नेक्स्ट जो है अपना डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो जो है अपना इन पे जो सैंक्शंस की तरफ जाएगा, यानी कि जो प्राइमरी सैंक्शंस होंगी रशियन ऑयल, रशिया के साथ ट्रेड के हवाले से, वो अब आयद हो सकती हैं हिंदुस्तान के ऊपर। तो हर दो सूरतों में हिंदुस्तान के लिए जो है प्रॉब्लम की जो है ना वो क्या कहते हैं सूरत हाल बनती चली जा रही। मैं जरा आज की इस व्लॉग में हम जरा डाइसेक्ट करते हैं, मैं जरा डाइसेक्ट करता हूं कि ये जो 50% टैरिफ हुआ है व्हाट दैट मीन फॉर इंडिया, और जो हिंदुस्तान का एक आम आदमी है वो क्या सोच रहा है और उसके हिस्से में क्या आएगा। गो के ये बात भी साफ है कि हिंदुस्तान जो तेल रशिया से खरीदता है और खरीद कर उसको रिफाइन करके महंगे दामों बेचता है, जिस तरह के जिसका डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो इजहार किया है, उसका भी फायदा हिंदुस्तान के किसी आम आदमी को नहीं होता। वो पैसा भी जो है वो तेल खरीदता कौन है, रिफाइन कौन करता है? अंबानी, गुजराती साहूकार, नरेंद्र मोदी के दोस्त। उस ऑयल को लेके कौन आता है पोर्ट के जरिए? दूसरा साहूकार अडानी अंबानी, ये दोनों जो है एक जो है ना वो लेके आता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, क्लियरेंस का काम करता है, पोर्ट हैंडलिंग करता है, दूसरा उसको जो है ना वो रिफाइन करता है और बाहर भेजता है, और पैसा कमाता है कौन? दोनों, अडानी और अंबानी। और ये दोनों किसके पार्टनर हैं? नरेंद्र मोदी के। तो इनडायरेक्ट फायदा किसको हो रहा है? गुजरात के साहूकारों को और नरेंद्र मोदी को। इसका आम आदमी क्योंकि वरना तो अगर सस्ता तेल यूरोप अपना रशिया से खरीदते हैं तो उसका फायदा तो हिंदुस्तान के आम आदमी को होना चाहिए, तेल वहां सस्ता होना चाहिए, लेकिन तेल वहां पे पाकिस्तान से भी महंगा है इन टर्म ऑफ डॉलर अगर हम बात करें तो फिर क्या वजह है कि जनाब ये जो है ना ये इसीलिए आम आदमी कहता है हमें क्या फायदा आपके रशिया से ऑयल खरीदने का, आप छोड़े अगर हिंदुस्तान कहता है, क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से जो टैरिफ बढ़ा है इससे मजीद जो है वो प्रॉब्लम आम आदमी के लिए बढ़ने वाली, वो क्या क्या है और सूरत हाल क्या बनेगी, ये इसका जरा डाइसेक्ट करते हैं। फिर मैं आपको पूछूंगा कि क्या हिंदुस्तान सर्वाइव करेगा, क्या हिंदुस्तान खड़ा रहेगा या हिंदुस्तान लेट जाएगा, फिर आप फैसला कीजिएगा। और मेरी असेसमेंट जो है वो ये है कि हिंदुस्तान लेट जाएगा एज ऑलवेज। थोड़े से जरा आसान जुबान में मैं आपके सामने कुछ अदादो शुमार रख देता हूं ताकि हमें समझने में आसानी रहे कि इस टैरिफ का हिंदुस्तान के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा और कितना बड़ा बम जो है डोनाल्ड ट्रंप ने मारा। इंडिया अमेरिका को 78 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है साल में, कितने? 78 बिलियन डॉलर। अब ये जो टैरिफ लगा है इससे हिंदुस्तान की जो एक्सपोर्ट है अमेरिका को वो 30 से 35% तक जो है ना असेसमेंट की जा रही है कि उसमें कमी आएगी। अब अगर 30 से 35% जो है वो कमी आती है तो इसका मतलब है कि हिंदुस्तान को 20 से 25 अरब डॉलर का नुकसान होगा। 20 से 25 अरब डॉलर का तजारती नुकसान होगा, खसारा चला जाएगा। इस वक्त जो है हिंदुस्तान की तजारत, हिंदुस्तान की जो ट्रेड है अमेरिका से वो सरप्लस में है, यानी कि हिंदुस्तान के फायदे में है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान का जो रुपया है वो मजबूत है, उस पर प्रेशर नहीं है। जब ये सिचुएशन फ्लिप हो जाएगी, जब हिंदुस्तान का जो ट्रेड बैलेंस है वो खसारे में चला जाएगा, तो फिर हिंदुस्तान के रुपए पे प्रेशर आएगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे जो 2-3 साल पहले पाकिस्तान के जो रुपए पे प्रेशर आया था, इसी तरह हिंदुस्तान के रुपए पे प्रेशर आएगा। हिंदुस्तान का रुपया कमजोर होगा और उसके नतीजे में महंगाई आएगी, बेरोजगारी आएगी, जीडीपी ग्रोथ स्लो हो जाएगी और हिंदुस्तान की जो इंपोर्ट करने की जो सलाहियत और पावर है वो मुतासर होगी। ये चीजें आपने याद रखनी है। सिर्फ 20-25 अरब डॉलर के सालाना
ट्रेड बैलेंस से आउट होने से। अब जब 20 अरब या 30 अरब डॉलर जब हिट लगेगी, कहां से लगेगी, किस एरिया से लगेगी, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि पाकिस्तान इससे फायदा उठाए उन एरिया से। इसमें ये नोट करने वाली बात है, टेक्सटाइल में 8.5 अरब डॉलर का नुकसान होगा, यानी कि 8.5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हिंदुस्तान की टेक्सटाइल सेक्टर की मुतासर होंगी। 10.2 अरब डॉलर की जो ज्वेलरी और जेम्स हैं, यानी मादनियात जाती, जेम्स वगैरह जाते हैं, मोती हीरे ज्वेलरी वगैरह, उसको डज लगेगी। दो सेक्टर, टेक्सटाइल और मिनरल्स, दोनों सेक्टर पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल है। एक्सपोर्ट तो पाकिस्तान जो है ना टेक्सटाइल की कर ही रहा है ऑलरेडी, अब नया सेक्टर खुल रहा है मिनरल का, जो इसके लिए कि हमने जन्म इन्वेस्टमेंट की दावत दी है अमेरिका को भी। उसके बाद फार्मा, अद्वियात, इस पे जनाब 8.1 अरब डॉलर हिंदुस्तान को डज लगेगी, यानी कि 8.1 अरब डॉलर का जो है ना एक्सपोर्ट कम हो जाएंगी अद्वियात की। ये वो ऐसा सेक्टर है जो पाकिस्तान जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करता, जो एक्सपोर्ट पाकिस्तान की बहुत बहुत ना होने के बराबर। तो इस सेक्टर में, यानी कि फार्मा सेक्टर में, अद्वियात के सेक्टर में पाकिस्तान अगर जो है थोड़ी सी कह लें कि अपनी मेहनत करेगा, तो ये गैप जो है पाकिस्तान अगर ब्रिज कर दे, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ट्रेड कहां से कहां चली जाएगी अमेरिका के साथ। और इसके साथ साथ लेदर, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और आईटी इंडस्ट्री जो है वो भी इफेक्ट होगी इनडायरेक्टली। तो अब इसका क्या मतलब है, अगर जो है ये एक्सपोर्ट बंद होती है, तो वो इंडस्ट्री, वो एसएमईज, वो छोटी इंडस्ट्री, छोटे कारखाने, जो छोटे छोटे यूनिट, जो कॉटेज इंडस्ट्री हिंदुस्तान की, जो जेम्स को देखती है, जेम्स बना मिनरल को निकाल के उसको प्रोसेस करती है, और इसके साथ साथ जो छोटे यूनिट हैं टेक्सटाइल के, हौजरी के, टावल बनाने के, अपरेल के, तो ये वाले अपना जो है ना, ये सारे इस तरह की 60,000 छोटी सनतें, ये फिगर नोट कर लीजिएगा, 60,000 छोटी सनतें हिंदुस्तान की मुतासर होंगी। बल्कि जहां तक कुछ तजियाकार कहते हैं कि 60,000 सनतें हिंदुस्तान की बंद होने के दहाने पे चली जाएगी। अब 60,000 सनतें छोटी अगर बंद होंगी, व्हाट दैट मीन? दैट मीन 15 से 20 लाख अफराद बेरोजगार, यानी 15 से 20 लाख नौकरियां हिंदुस्तान से यकदम खत्म। 15 से 20 लाख लोग बेरोजगार। और फिर इससे किन अपना इलाकों को हिट पड़ेगी, इसमें इलाके नोट करने वाले हैं। इसमें जो लेबर टाउन्स हैं हिंदुस्तान के, त्रिपुरा, यानी वहां पे इन्होंने इकोनॉमिक्स जोन बनाए हुए हैं बहुत बड़े बड़े, ताकि वो जो है ना वहां से इंडस्ट्री लगे, जिसपे गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है उनको। त्रिपुर हो गया, सूरत, गुजरात, बहुत बड़ा सेक्टर इनके वहां पे इन्होंने डेवलप किया हुआ है, वो जॉब सेक्टर बर्बाद होगा। लुधियाना, पंजाब वाला मामला, इसको डज पड़ेगी। और आगरा, ये कोलैप्स कर सकते हैं। ये जो 35 अरब का सरप्लस है इस वक्त हिंदुस्तान की तरफ, जो हिंदुस्तान की फेवर में जाता है, डोनाल्ड ट्रंप के इकदाम की वजह से वो नेगेटिव में चला जाएगा। अब जब नेगेटिव में चला जाएगा, तो मैंने आपको बताया कि रुपए पे प्रेशर पड़ेगा, इन्फ्लेशन आएगी और जीडीपी ग्रोथ जो है हिंदुस्तान की स्लो हो जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या हिंदुस्तान जो 20 से 25% उसकी जो ट्रेड जो डज लगेगी, जो उसके जो 30 अरब डॉलर का जो अपना उसको नुकसान यानी कि हो जाएगा ट्रेड में, क्या हिंदुस्तान जो है तेल की कॉस्ट के ऊपर ये सब कुछ अपनी इकोनॉमी के लिए बर्दाश्त करेगा? मेरी असेसमेंट और मेरा जवाब यह है कि वो नहीं करेगा। तो फिर क्या ऑप्शंस है? क्या हिंदुस्तान के पास जो है ना इसकी टैरिफ वार को रिटेलिएट करने का कोई पावर गेम है, कोई बार्गेन पावर है, जैसे चाइना की थी? उधर से चाइना ने किया, तो चाइना ने जनाब जहां से डबल उसके टैरिफ कर दिया, तो देखा कि किस तरह जाके दोनों सुपर पावर्स ने अपना जो था ऊपर नेगोशिएशन टेबल पे आए, क्योंकि चाइना के पास बहुत बड़ा बार्गेन का मार्जिन था। अब हिंदुस्तान की क्या औकात है सामने चाइना के कि वो रिटेलिएट कर सके इस टैरिफ वॉर को, जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, जिसमें जो है अभी तो सिर्फ जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि सिर्फ इनके $30 बिलियन का नुकसान हो सकता है। अगर ये रिटेलिएटरी पोजीशन में आ जाता है, तो इसका मतलब फिर तो 85 के 85 जो अरब डॉलर हैं वो गए। और उसके बाद जो अमेरिका जो सैंक्शंस करेगा इनकी कंपनीज को पूरी दुनिया के साथ तजारत के लिए, वो अलग मामला हो जाएगा। तो हिंदुस्तान की जो कहते हैं उसकी जो सूरत हाल है,
वो ईरान की तरह जो है ना वो बन जाएगी। तो मेरी ये इतला है कि मेरी जो सोर्सेज कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है अमेरिका को निगोशिएशन टेबल पे जाएगा, निगोशिएट करेगा, और उस क्या होगी कॉस्ट, रशियन ऑयल बाई करना बंद करेगा। आज के वक्त में जब हम बात कर रहे हैं तो जो हिंदुस्तान की जो सरकारी जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उन्होंने रशिया से परचेजिंग बंद कर दी है। अब इस वक्त हिंदुस्तान जो है 40% बंद कर चुका है परचेजिंग रशियन ऑयल की। यह भी हिंदुस्तान अमेरिका के लिए एक सिग्नलिंग है, पैगाम है कि हम जो है आपकी जो टैरिफ है उसको हम काम कर रहे हैं और हम टेबल पे आना चाहते हैं। कुछ दिनों में अभी इनकी वहां पर इनकी जो मिशन है जो वाशिंगटन का हिंदुस्तान का, उसको कह दिया गया है कि आप जनाब जो है ना वो निगोशिएशन स्टार्ट करें। हम जो है हिंदुस्तान अमेरिका से निगोशिएट करना चाहते हैं और हम रशिया से ऑयल खरीदने के वाले से दूरी इख्तियार किए जा रहे हैं। कुछ खबरें यह भी आई हैं कि हिंदुस्तान ने आखिरी कोशिश के तौर पे रशिया के साथ जो है ना वो बातचीत की है कि हमें कोई यानी कि ना आप सेव करो इस सूरत हाल में। लेकिन हमारे जराए कह रहे हैं कि रशिया के पास सेव करने के लिए कुछ नहीं है। रशिया जो है अपना असला हिंदुस्तान को बेचता है, रशिया अपना तेल हिंदुस्तान को बेचता है, लेकिन रशिया जो है ना हिंदुस्तान से इतना ज्यादा इंपोर्ट करने की सलाहियत नहीं है कि वो अमेरिका के तरह का पार्टनर जो है ना वो बन जाए। तो अभी कुछ खबरें आ रही हैं कि जी के अपना ये अजीत डोल जो है ये गए थे वहां पे और जयशंकर भी कोशिश कर रहे हैं कि सिग्नल के तौर पे अगर एट द लास्ट रिजॉर्ट अमेरिका के साथ डील क्रैक नहीं होती तो फिर जो है वो जो अपना प्यूटन है उसका दौरा हिंदुस्तान का जो है वो प्लान किया जाए। और दूसरी, लेकिन इससे भी निकलेगा कुछ नहीं। अमेरिका को अल्टीमेटली उनकी जो कि पूरी अपोजिशन की भी डिमांड है, पूरी जनता की भी डिमांड है कि भाई आप इतनी बड़ी कीमत क्यों पे कर रहे हैं रशियन ऑयल, सिर्फ अडानी अंबानी को और कुछ लोगों को जो है ना पैसे को उनको अमीर करने, जो पहले अमीर हैं उनको अमीर करने के लिए आप क्यों पूरे हिंदुस्तान का जो है ना वो मुस्तकबिल दाव पे लगा रहे हैं, आम आदमी को क्यों गरीब कर रहे हैं। तो ये सोच पाई जाती है और हमारी इत्तला के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने जो डेलिब्रेशन की है कि हम जो है अगर बिल्कुल शिफ्ट करते हैं इसमें हमारा कितना यानी कि ना लॉस होगा, कितना में फर्क पड़ेगा, तो उसके नताइज ये हैं कि जी का खास फर्क नहीं पड़ेगा। आप जो है ना रशिया से ऑयल बंद कर दें परचेज करना, और हिंदुस्तान जो है लम्मा लेटेगा अमेरिका के सामने। ये सिर्फ जो है ना खाम खा की जहां पे तड़ियां वड़ियां और ये पब्लिक पोस्टरिंग सिर्फ सियासत है। अल्टीमेटली अंदर खाते बातचीत चल रही है और ये हिंदुस्तान सरेंडर करेगा। नरेंद्र मोदी दूसरी बार सरेंडर करेगा। एक सरेंडर इन्होंने 10 मई को किया था, एक सरेंडर अभी 1-1.5 हफ्ते में ये करेगा अमेरिका के सामने। तो ये हिंदुस्तान जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भी इनको जो है ना वो सरेंडर करवाना चाहता है और नीचे अपने टेबल पे लाना चाहता है। तो ये बात होगी। तो ये सूरत हाल ये है कि इतना बड़ा जो डज है, इतनी बड़ी जो लॉस है, ये हिंदुस्तान सर्वाइव नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली ये जो है रीनेगोशिएट करेगा और कोशिश करेगा कि पाकिस्तान से कम टैरिफ हमारा रखा जाए, नहीं तो और कुछ नहीं तो पाकिस्तान जितना ही कर दिया ताकि रीजन में जो है हम सर्वाइव करने जोगे रह जाए। तो अभी आने वाले दिनों में हम इस पर नजर रखे हुए हैं, हम देखेंगे, क्योंकि ये रूस के से ऑयल की परचेजिंग आहिस्ता आहिस्ता बंद होगी और 80 से 85% जो है ना तेल की खरीदारी रूस से बंद कर देगा हिंदुस्तान। ये मेरा तजिया है, मेरी असेसमेंट है, मेरा जो है ना वो कहां के सोर्सेस की खबर भी है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।